अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता क्या है, इसके बिहाइंड क्या क्या रीजंस होती हैं और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी जो है इस बीमारी का शिकार होती है। तो सबसे पहले देखते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड बेसिकली एक्स्ट्रा मिकदार है प्यूरिन की आपकी बॉडी के अंदर, जो कि प्यूरिन के टूटने की वजह से अमल में आती है। अब इसमें जो आप खुराक खाते हैं उसके टूट फूट के अमल की वजह से, आपके रद्द अमल की वजह से आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इसमें एक चीज़ काबिल गौर है कि यूरिक एसिड की एक ख़ास मिकदार, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहती है। अगर उस रेंज से आपका यूरिक एसिड हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो देन ये आपके लिए तकलीफ का बायस बनता है। तो आज देख लेते हैं इसके अलामात क्या क्या होती हैं या इसके बिहाइंड वजूहात क्या है जिनकी वजह से आप इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि वो खुराक जो आप खा रहे हैं जिसके अंदर मछली आ जाती है, फिश सी फूड के अंदर मछली है, इनकी कुछ ऐसी इकसाम है जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो देन अगर आप इसका इंटेक अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा रखते हैं, आप इसकी खुराक आपकी ये इस्तेमाल में ज़्यादा रहती है, तो देन आप यूरिक एसिड का शिकार होंगे। इसके अलावा दालें, दालों में भी स्पेशली मसूर की दाल, अगर आपकी लाइफ के अंदर आप ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करते हैं मसूर की दाल, तो इसके अंदर हाई प्रोटीन होती है जिसकी वजह से आपकी जो यूरिक एसिड की रेंज है वो बढ़ जाती है और ये आपके लिए फिर तकलीफ का बायस बनती है। इसी तरह सफ़ेद दाल, बाकी दालें भी आपके लिए यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए उतनी ही नुकसानदेह है, लेकिन मसूर की दाल कदर ज़्यादा इसमें गिनी जाती है। इसके अलावा सफ़ेद चने हो गए, रेड मीट में स्पेशली बड़ा गोश्त जो है इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अगर आप बड़ा गोश्त खाने के शौकीन हैं तो आपका यूरिक एसिड हाई रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा चावल अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, आप इनका शिकार हैं, तो देन भी आपकी जो यूरिक एसिड की लेवल है वो हाई रहता है। इसके अंदर कैंसर हो गया, अगर आपको खुदा न खास्ता किसी किस्म का कैंसर है आपकी बॉडी के अंदर, या शुगर के आप पेशेंट हैं, तो ऐसे अमराज के बाद आपका यूरिक एसिड जो है वो हाई रहना नॉर्मल बात होती है। तो ये बीमारियों की वजह से भी आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो हाई रहता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आप नॉर्मल लाइफ रूटीन में खाते हैं, जैसे एस्प्रिन वगैरह, तो इनके इनटेक की वजह से भी आपका यूरिक एसिड जो है वो हाई रह सकता है। अब आ जाते हैं कि यूरिक एसिड अगर आपको खुदा न खास्ता ये बीमारी हो गई है और इसका लेवल जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी अलामात क्या है। तो सबसे पहले गाउट, गाउट कहते हैं छोटे जोड़ों के पेन को, यानी कि छोटे जोड़, जैसे कि स्पेशली आपका राइट साइड का जो पाँव है इसका अंगूठे का जोड़ हो गया, फिर इसी तरह छोटे जॉइंट हो गए, उंगलियों के जोड़ हो गए, पाँव की उंगलियों के जोड़ हो गए, इनमें पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। आप इनको फुली अपनी मर्जी से जो है वो प्रेस नहीं कर पा सकते, मूव नहीं कर पाते। तो ये एक वजूहात और अलामत है जो कि रिजल्ट है यूरिक एसिड का। इसके बाद फिर ये बड़े जोड़ों की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि घुटने के जोड़ हो गए, कमर दर्द हो गया, ये असाबी दर्द हो गया। ये फिर एक लंबी लाइन है जो बीमारियों की शक्ल में आपके सामने आना स्टार्ट होती है। छोटे जोड़ों के अंदर दर्द होता है, बड़े जोड़ों के अंदर दर्द होता है, कमर दर्द हो गया, फिर पट्ठों के अंदर दर्द, असाबी दर्द, ये स्टार्ट होना आपको शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद आप इसके मुसलसल जो है वो शिकार रहना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपका यूरिक एसिड जिस दिन या जिस आने वाले दिनों में आपका यूरिक एसिड हाई रहेगा, उन्हीं दिनों में ये बीमारियां भी कदरे इनकी मिकदार भी हाई रहेगी और इनकी सख्ती भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ और परेशानी होगी। तो अब आ जाते हैं कि अगर आपको यूरिक एसिड है और आप एहतियात क्या क्या कर सकते हैं। तो जो पहले आपको खुराकें बताई हैं, अगर आप इस तरह की कोई खुराक खाने के आदी हैं तो काइंडली इसको छोड़ दें। अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को लेके आए। मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, पेशेंट आते हैं कि हम यूरिक एसिड के शिकार हैं और हमारे लिए वॉक करना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज जब आपके पाँव में ही दर्द है तो ये कैसे मुमकिन है कि आप वॉक कर सकें। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में है, आप अपनी डाइट प्लान को बेहतर करें, तो लाइफस्टाइल जो आपने बेहतर करना है उसके लिए आपका वॉक करना बहुत ज़रूरी है। देन ये बीमारी आएगी ही नहीं। अगर आप ये एहतियातें लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अब आ जाते हैं कि आप इसके लिए नुस्खा या रेमेडी से हम कहेंगे ये क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ें मेरे सामने रखी हुई नज़र आ रही हैं, ये आपने इस्तेमाल करनी है और अल्लाह पे यकीन रखिए, अगर आपने इसको प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया 2 से ढाई महीने, तो आपका यूरिक एसिड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।
डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसको आपने कंटिन्यू अपने साथ रखना पड़ता है। लेकिन ये बीमारी भी बहुत लंबा अरसा लोगों के साथ चलती है, लेकिन अगर जो एहतियातें बताई हैं और जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ, अगर इसको इस्तेमाल कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाएगा। आपने ये कलवंजी है हमारे पास, आपने कलवंजी का जो है 20 ग्राम लेना है। ये कलवंजी आपने 20 ग्राम लेनी है। इसके बाद है हमारे पास मेथी दाना। मेथी दाना आपने लेना है 20 ग्राम। ये मेथी दाना 20 ग्राम लेना है। ये है कस्तेशीरी। कस्तेशीरी जो है ये थोड़ी-सी सख्त हालत में होती है, तो पहले आपकी मशीन जो है जिसके अंदर आपने इसको ग्राइंड करके पीस के सफ़ूफ बनाना है वो ख़राब ना हो, तो इसको किसी इमाम दस्ते के अंदर पहले थोड़ा-सा कूट लेंगे, देन आपने इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सुरंजान शीरी। ये होती है सुरंजान शीरी। इसको आपने 20 ग्राम लेना है और इसके बाद आ जाती है, अगर ये सारा सफ़ूफ आप बना लेते हैं, तो इसके बाद आपने इसके अंदर ये मिश्री जो है डाल सकते हैं ताकि इसका टेस्ट थोड़ा-सा बेहतर हो जाए इस पाउडर का और इस सफ़ूफ को आप इज़िली इनटेक कर सकें। इन तमाम चीज़ों के साथ 30 ग्राम आपने लेनी है असगंध नागौरी। असगंध नागौरी आपने 30 ग्राम लेनी है। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके पीस के सफ़ूफ बना के किसी एयर टाइट जार के अंदर आपने रखना है। सुबह नाश्ते के बाद, यानी कि नाश्ता आपने कर लिया, आप आधा पौना घंटा 1 घंटे बाद आपने हाफ़ टी स्पून दूध के गिलास या पानी के गिलास के साथ इस्तेमाल करना है और रात के खाने के 2 घंटे के बाद आपने हाफ़ टी स्पून जो है दूध या पानी के गिलास के साथ इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करें। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि बहुत सारी एक्सपेंसिव मेडिसिन से ये जो हर्बल मेडिसिन है ये बहुत बेहतर है। आप इसको इनटेक करें, इसको नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।